आपने एक स्थिति पढ़ी थी, अगर दो समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी समीकरण थी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण थी, इनका जब हमने ग्राफीय निरूपण किया था, इनके हल निकाले थे, तो उस स्थिति में एक सरल रेखा आ गई थी। अगर हम दोनों को ग्राफ पर बनाएंगे तो दो सरल रेखाएं आएंगी, वो एक दूसरे को या तो काटेंगी या समांतर होंगी या संपाती होंगी। उनके लिए तीन स्थितियाँ थी। पहली स्थिति थी a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2। दूसरी स्थिति थी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। और तीसरी स्थिति थी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये आपने अपनी कॉपी में लिख रखी, ठीक है। एक टेबल भी यहाँ दी है, ये मैंने कहा था आपसे बनाने के लिए। ये बहरहाल ये तीन स्थितियाँ क्या कहती हैं? ये वाली स्थिति बताती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये वाली स्थिति बताती है समांतर रेखाएं। ये किसको बताती है? यानी अगर इनका ग्राफ बनाओगे तो वो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ये क्या बताती है? और ये वाली जो स्थिति है वो क्या बताती है? संपात। अब देखते हैं हम सवाल। इसका पहला पार्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर। इसी का दूसरा पार्ट है सवाल का 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24। और इसका तीसरा पार्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9। ये तीन पार्ट इसने इस सवाल में दिए और इस सवाल में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की तुलना करके, अगर इनकी तुलना करेंगे तो तुलना करने के लिए इनके मान तो हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। तो पहले हमें मान निकालना है कौन सा? a1 बटा a2 कितना आएगा बता? कौन है a1? पहले समीकरण में x का गुणांक। a2 कौन है? दूसरे समीकरण में x का गुणांक। बताओ क्या आएगा a1 बटे a2? पहले समीकरण में है 5 और दूसरे समीकरण में x का गुणांक है। फिर निकालो b1 बटे b2 कॉमन लगा दो माइनस 4 बटे 6। इसको सिंपलीफाई करो। सिंपलीफाई का मतलब इसको थोड़ा सा हल कर लो। कितना आ जाएगा ये आएगा माइनस 4 बटे 6। 2 से काट लो, 2 दूनी 4 दो दिया 6। सरलीकृत रूप में ही तुलना हो सकती है। उसके बाद निकालेंगे c1 बटे c2। बताओ कितना आएगा? 8 बटे माइनस 9। आप देखो इसका मान 5 बटे 7 है और इसका मान कितना है? माइनस 2 बटे 3। इसका मतलब a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं है b1 बटे नहीं है ना। a1 बटे a2 का मान 5 बटे 7 और b1 बटे b2 का मान कितना है? दोनों का मान बराबर है क्या आपस में? तो बराबर नहीं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो रेखाएं कैसी होती है ये हमें पहले से पता है। अतः रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं कौन सी रेखाएं जो इन समीकरणों से बनेगी कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे को काट रही होंगी। कितने बिंदु पर? अच्छा, रेखाएं दो बिंदु पर काटेंगे संपाती हो जाएंगी। रेखाएं हमेशा एक ही बिंदु पर काटती है। कितने बिंदु पर काटेंगे एक दूसरे को? क्लियर हो गई बात? अरे अच्छे से समझ में आ गई बात ये? अब ये दूसरा समीकरण इसमें निकालो a1 बटे a2 कितना आएगा? 9 से काटेंगे 9 तो 9 दूनी b1 बटे b2 निकालो 3 बटे 6। 3 से काट लो 1 बटे 2। फिर c1 बटे c2 निकालो 12 बटे 24। कितना आ गया? 1 बटे 2। यहाँ क्या दिख रहा है मुझे कि a1 बटे a2 बराबर है किसके? और बराबर है किसके? क्योंकि ये भी 1 बटा 2 है, ये भी 1 बटा 2 है और ये भी 1 बटा 2 है। और अगर ये तीनों बराबर हो गई तो रेखा कैसी होंगी? तो ये तो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या संपाती। तो यहाँ क्या करती है? प्रतिच्छेदी है तथा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं? एक बिंदु पर। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद।
यहाँ क्या स्थिति है? कौन सी स्थिति है ये? संपाती का मतलब हुआ कि रेखा। अब कितनी बड़ी बात है कि हम ग्राफ नहीं बना रहे, बिना ग्राफ बनाए बता रहे हैं। उसके लिए हमें बस ये वाली बातें याद रखनी है, ठीक है। अगर तीनों बराबर हो जाएंगे तो रेखाएं कैसे हो जाएंगी? समपाती। ये मैंने 2 दिन जब पढ़ाया तो ये सब बताया था। अतः रेखाएं किस प्रकार की होंगी? समपाती रेखाएं। चलिए इसमें बताइए A1/A2 6/2 3/1 B1/B2 कितना है? -3/1 तो कितना आ जाएगा? ये माइनस से माइनस करके 3/1, ठीक है। फिर C1/C2 यहाँ से क्या पता लग रहा है? A1/A2 बराबर है किसके? A2 बराबर नहीं है किसके? रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं परस्पर समांतर। क्यों होंगी समांतर? क्योंकि ये समांतर की स्थिति को संतुष्ट कर रही हैं। 3 स्थितियां आपको बताई थी हमने, ग्राफ के ऊपर भी लिखवाया था, ग्राफ भी बनवाया था, याद है? चलिए ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है? कह रहा है A1A2 B1B2 C1C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि समीकरण यूं संगत है या असंगत। याद रखिए संगत वो होते हैं जिसमें रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, चाहे एक बिंदु पर काटे चाहे अनंत पर काटे। असंगत वो स्थिति होती है जिसमें रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? वो रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को नहीं काटती। तो केवल समांतर रेखाओं वाली स्थिति कैसी हो जाएगी? असंगत। और जहाँ रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, यानी चाहे संपाती हो चाहे बिंदु पर काट रही है, वो स्थिति कैसी होगी? संगत। बताओ ये स्थिति संगत की है संगत? ये कैसी है? संगत। ये कैसी है? क्लियर हो गई बात? तो इसके सारे सवाल इसी तरह से हो जाएंगे, कराने की जरूरत तो नहीं है। समझ में आ गया? यही निकालोगे A1/A2 B1/B2 C1/C2 और फिर तुलना करके देख लोगे कौन सी स्थिति आ रही है। जैसे एक करा दो, इसमें कराते हैं तीसरा सवाल। तीसरे का सवाल ये है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर। अब यहाँ A1/A2 निकालना बड़ा टिपिकल काम हो गया, क्योंकि क्या आ गए हम? बटे में। तो आपके पास एक रास्ता है कि इनके जो बटे में संख्याएं आ रही हैं, इस भिन्न को पूर्ण संख्या में बदल दो। क्या तरीका है पूर्ण संख्या में बदलने का? आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? हाँ, यहाँ सामने देखो। तुम चश्मा लगा के सो रही हो, तुमको तो पता नहीं लगेगा, इसमें तो दिख रहा है ना पर आगे बंद तुम्हारी। ये 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 है। तो ये संख्या बटे में है। अब इनके जो हर है 3 और 2, इसे गायब करना है। तो आपके पास एक अधिकार तो होने चाहिए ना, तभी तो कोई काम करेगा आपको। आपके पास अधिकार है कि किसी भी समीकरण को आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो। शर्त है आप उसके प्रत्येक पद को गुणा करेंगे। अब यहाँ किससे गुणा की जाएगी? प्रत्येक पद को 7 से करोगे तो ये 2 कैसे कट जाएगा? 7 से। ऐसी संख्या से गुणा की जाए जो 2 से भी कटती हो और 3 से भी कटती हो। कौन सी संख्या ऐसी? 6, जो 2 से भी कटेगी और 3 से भी। तो ये समीकरण 1 है। इसका मैं रूप बदल देता हूँ ऊपर। समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे? 6 करिए गुणा। प्रत्येक पद को करेंगे 6 गुणा 3/2 प्लस 6 गुणा 5/3y बराबर 6 गुणा 7। कितना आ गया? 2 तिया 6, 3 तिया 9 है। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अब ये 7 6 42 प्लस का होगा, इधर ले आओगे कैसा हो जाएगा? माइनस। ये समीकरण नंबर 3 आ गई, जो समीकरण नंबर 1 का ही एक रूप। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? इससे तो हमने कुछ नहीं कहा। इसको ही लिख लेते नीचे से 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 6।
ये प्लस का 14 इधर, क्योंकि हमने गुणा इस समीकरण को की थी, इसका रूप बदल दिया हमने। अब ये बटे जो संख्याएं थी वो गायब हो गई, ठीक है, क्योंकि ये समीकरण इसी समीकरण से आई है, तो इसलिए जो काम इसका है वही काम इसका है। तो जो जांच हम इसके लिए करेंगे वो जांच इसके लिए सही होगी। ठीक, अब निकालो यहाँ पर a1 बटे a2 कितना आ गया 1, फिर निकालो b1 बटे b2 10 बटे -10 कितना आएगा माइनस। तो साफ साफ पता लग रहा है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, ये स्थिति होती है कि रेखाएं परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, इसका मतलब रेखाएं परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। और अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे इसका मतलब निकाय कैसा होगा, संगत होगा, असंगत। यह समीकरण निकाय जो है वो कैसा होगा, संगत होगा। बात इसी तरह से करोगे बाकी सारे, आगे बढ़ जाते हैं। अब पहुंच जाते हैं हम चौथे सवाल पे। चौथा सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग में, यहाँ पे संगत, यहाँ पे संगत, लेकिन यहाँ पे अगर संगत कह रहा है, वो कह रहा है जिसमें संगत है उसका तो बनाओगे ग्राफ, और जिसमें असंगत है उसको ऐसे छोड़ दोगे, उसका ग्राफ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम पहला पार्ट देखें, चौथे का पहला, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर, तो इसको हम थोड़ा अगर ठीक से लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, और इसे क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 2y और प्लस 10 इधर ले आओ माइनस 10। अब निकालो जरा a1 बटे a2 कितना है, 1 बटे 2, b1 बटे b2 बताओ, 1 बटे 2, और c1 बटे c2 बताओ, -5 बटे -10, ये भी कितना आ गया, माइनस से माइनस करके 1 बटे 3 हुई, 1 बटे 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। ये कौन सी स्थिति होती है, समपाती, रेखाएं कैसी हैं, समपाती, तो जो निकाय है वो संगत हुआ, असंगत, समपाती, ठीक है। अतः समीकरण युग, कभी कभी निकाय भी कह देते हैं इसको, कैसा होगा, समगत। अब इसने साफ साफ कह दिया अगर संगत है तो ग्राफ बनाओ, संगत नहीं है तो ग्राफ मत बनाओ। तो ये संगत है, इसका मतलब इसका ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा, ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए दो बिंदु यहाँ से और दो बिंदु यहाँ से। तो हम पहले समीकरण के दो बिंदु निकालते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई बराबर 5 लिख सकते हैं, नहीं समीकरण तो यही थी ना हमारे पास, टांगे डस्टर। ये तो हमने संगत करने के लिए किया था, समीकरण तो यही दिया है हमें, कितनी है x प्लस वाई बराबर 5। दो बिंदु निकालते हैं, दो बिंदु कैसे निकलेंगे, दो चर है यहाँ पे, एक चर का मान आप मानिए, दूसरे का अपने आप निकल जाए, ठीक है। अगर यहाँ x का मान 0 मान में तो क्या होगा, यदि x बराबर 0 ले लूँ तो 0 प्लस वाई बराबर 5, और कुल मिला के y का मान कितना आ गया 5, और यदि y बराबर 0 ले लूँ तो x प्लस 0 बराबर 5, यानी कि x का मान कितना आ गया 5। तो हल बिंदु कितने आए, हल बिंदु तो हमेशा x, y होते हैं, ठीक है। क्या होंगे हल बिंदु 0,5 तथा 5,0। कोई दिक्कत, समझ में आ गया अच्छे से। शॉर्टकट में कैसे करते हैं इसको, एक शॉर्टकट भी है करने का। अगर मान लीजिए ये सब नहीं कर सकते तो पिछले साल आपको ऐसे सिखाया गया था, ये बनाओ समीकरण लिखो, ये बनाओ, यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y, एक बार x0 ले लो, एक बार y ले लो। जब हमने x0 लिया तो y का मान कितना आया 5, और जब हमने y0 लिया तो x का मान कितना आया 5। यहाँ से भी निकल आता है 0,5, 5,0। समझ में आ गया। और इस तरह से भी निकल, वो अब आपकी इच्छा, आप किस तरह से, ठीक है, उसको देखिए। अब दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 2y बराबर
यहाँ भी ऐसे निकाल लो। अब तो समझ गए ना, x का मान 0 रखो और एक बार x का मान 0 रखोगे तो क्या होगा, 2 गुणा 0, 0 में ये जोड़ोगे 2y रहेगा, 2y बराबर 10, तो y का मान कितना आएगा, 2 गुणा कर रहा है, उधर ले जाओगे तो क्या करेगा, भाग, कितना आ गया y का मान। और अगर y 0 लोगे तो ये 0 हो गया, 2x बराबर 10, x बराबर कितना हुआ, अरे समझ आई बात नहीं? ये वाली बात समझ में आ गई, ऐसे करके दिखा दूं, ऐसे इस तरीके से, ऐसे देखिए, यदि x बराबर 0 तो क्या होगा, 2 गुणा 0 प्लस 2y बराबर 10, यहाँ से क्या पता लगा, 2 गुणा 0 तो 0 हो गया, 2y बराबर 10, तो y का मान कितना आ गया अगर 2 से मत करो, और यदि y 0 ले लिया तो 2x प्लस 2 गुणा 0 बराबर 10, तो ये हो गया 2x बराबर 10, और यहाँ से x का मान कितना आ गया, 5। क्लियर हो गई बात? तो पहला बिंदु तो आया कितना, 0,5, और दूसरा बिंदु आया 5,0। हल बिंदु 0,5 तथा 5,0। अब क्या काम रह गया, ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक ग्राफ पेपर चाहिए जो बहुत मुश्किल से मिलेगा। क्यों, कल भी मैंने दिए थे सारे ग्राफ पेपर, परसों मोस्टली 1 या 2 बच्चे लाए थे, आज कितने बच्चे लाए, 1 2 3 बच्चे, ठीक है। चलो तो कागज पे बनाओ, आप जो लाइन है वो अपने ग्राफ पेपर में करो। क्या तरीका होता है, 2 रेखाएं खींचिए, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं, यहाँ लिख दीजिए O, ठीक। उसके बाद अगला क्या है, आप 1-1 सेंटीमीटर दूर निशान लगाओगे O से, 1 सेंटीमीटर लगाओगे तो ये 1 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर ऊपर लगाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऊपर 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, यहाँ भी 6 आएगा। अब पहले समीकरण में बिंदु कितना है, 0,5। शुरुआत कहां से करते हैं, मूल बिंदु से। पहला है x, x से 0 कहीं नहीं चलना, और y कितना है 5, y ऊपर चलते हैं, x सीधे या उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं, सीधे हाथ की तरफ चलेंगे जब प्लस का होगा, उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे जब माइनस का होगा। y प्लस का है तो ऊपर चलेंगे और माइनस का है तो नीचे चलेंगे। तो x 0, y कितना है 5, चलो ये है कितना आ गया बिंदु, ये 0,5। यहाँ पर अगला बिंदु कितना है 5,0, x चलना है 5 और y 0, ना ऊपर ना नीचे, ये हुआ y 5। और दोनों बिंदुओं को मिला दिया पैमाने से। जब आपने इन दोनों बिंदुओं को मिलाया तो ये सरल रेखा आ गई, ठीक, टेढ़ी हो जाती है। जब आप ये वाले बिंदु लगाओगे दूसरे समीकरण के, वो बिंदु भी यही है, इसका मतलब वो जो दूसरी वाली रेखा है वो भी यही होगी। कैसी रेखाएं होगी दोनों, पहली वाली भी यही है और दूसरी वाली रेखा भी यही है, कैसी रेखाएं होगी, बस खत्म हो गई। अब आप दिखा दो, ये वाला समीकरण है इसका x प्लस वाई बराबर 5, और ये वाली जो रेखा है वो 2x प्लस 2y बराबर। अच्छा एक खास बात और है संपाती रेखाओं में, जब भी संपाती रेखाएं होंगी वो पहले समीकरण को किसी संख्या से गुणा करके दूसरी समीकरण आ रही हो, देख लो यहाँ 2 से गुणा करो सारे को, 2x 2y 5 दूनी 10। आप घर जाके 3 से गुणा कर लेना, 3x 3y 5 या 15, तब भी ये 4 से गुणा कर लेना, 4x 4y और 5 और 20, उसका जब ग्राफ बनाओगे वो भी यही आएगा। यानी जो संपाती रेखा है उसमें एक बड़ी खास बात होती है कि एक समीकरण को किसी एक संख्या से गुणा करेंगे सारे पदों को, तो दूसरी समीकरण आपके पास आ जाएगी। ये खास बात होती है कि कौन सी रेखाओं में, संपाती। नोट करें, हाँ बोलिए।